हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे आपकी न्यू एनसीईआरटी की जो बुक आई है 3rd क्लास की हिंदी की वीणा, उसका नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। नेक्स्ट चैप्टर है इसका 10 रस्सा कसी। तो ये रस्सा कसी क्या होता है? तो इसमें क्या होता है, इसमें रस्सी होती है एक, और इस रस्सी पे बीच में कुछ धागा सा या कुछ भी बांध दिया जाता है, या कलर सा टेप लगा दिया जाता है डिफरेंट कलर का। कुछ लोग यहाँ होते हैं, कुछ लोग यहाँ होते हैं। फिर क्या करते हैं, इसको खींचते हैं। तो जिसके पास जिस ये टीम होती है, एक ये टीम होती है, जिस टीम के पास ज़्यादा रस्सी पहुंच जाती है वो ये टीम विनर हो जाती है। और जो ज़मीन होती है वहाँ पे भी एक लाइन खींच दी जाती है कि इस टीम के जो भी प्लेयर्स हैं वो यहाँ से बाहर ना आए। अगर यहाँ से बाहर आ गए तो भी उन्हें हारा माना जाता है। तो ये एक कविता सी दी हुई है, खेल गीत है। चलिए इसे रीड करते हैं एक बार पिक्चर देख लेते हैं। देखो ये पिक्चर में जैसा दिखाया हुआ है कि ये कैसे रस्सी को खींच रहे हैं। चलिए अब इसको रीड करते हैं। जोर लगाओ है ईसा भाई है ईसा। मतलब कि ये इसमें ताकत दिखाई जा रही है कि भाई कि हमें जीतने के लिए क्या करना पड़ेगा, रस्सी को अपनी तरफ खींचना पड़ेगा, जिसके लिए हमें पूरी ताकत लगानी है जोर से। सीना ताने रहो अकड़ के, रस्सा दोनों और पकड़कर। मतलब कि अगर हमें जीतना है तो हमें रस्से को बहुत मजबूती से पकड़ के रखना पड़ेगा। सीना ताने रहो अकड़ कर, यानी कि एकदम स्ट्रेट रहना पड़ेगा और पूरा जोश के साथ हमें उस रस्सी को अपनी तरफ खींचना पड़ेगा अगर आपको जीतना है। तिरछे पड़कर कमर जकड़कर, तिरछे पड़कर यानी कि देखो जब रस्सी को खींचते हैं ना हम थोड़े तो तिरछे हो जाते हैं। जैसे कि ये बच्चा दिख रहा है कैसे तिरछा हो गया है, पैर उसने ऐसे जमीन पे लगा रखा है और जोर लगा रहा है अपनी तरफ रस्सी को खींचने का। जोर लगाओ है ईसा भाई है ईसा। खींचो खींचो जोर लगाओ, पैर गड़ाकर पीठ अड़ाओ। तो क्या कह रहे हैं कि और ताकत से खींचो अगर हमें जीतना है, और जमीन पे क्या है पैर गड़ा लो। मतलब ये है कि आपके पैर फिसलना नहीं चाहिए। अगर आपका पैर फिसलेगा तो क्या होगा, आप जो वो बीच में जो एक लाइन खींची होती है आप इस तरफ चले जाएंगे तो क्या होगा, आप हार जाएंगे। तो क्या है, पैर जकड़ कर, पैर बहुत अच्छे से मिट्टी में गड़ा कर रखना है। आड़ी तिरछी चाल भिड़ाओ, आड़ी तिरछी चाल भिड़ाने का मतलब है मतलब कैसे भी हमें जीतना है, चाहे आपको टेढ़ा होना पड़े या अपनी, जैसे कि दिख रहा है ये बच्चे कैसे खींच रहे हैं, कोई ऐसा हो गया टेढ़ा, कोई इस तरीके से खींच रहा है, कोई ऐसे। तो फिर क्या है, इनको जीतने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाओ। जोर लगाओ है ईसा भाई है ईसा। रस्सा नहीं फिसलने पाए, साथी नहीं बिचलने पाए। मतलब कि इतनी तेज को रस्सी को इतना तेज पकड़ना है कि वो जो हमारे हाथ से फिसलनी नहीं चाहिए। अगर फिसल जाएगी तो क्या होगा, हम हार जाएंगे। साथी नहीं बिचलने पाए, और अपने सारे साथियों को एकाग्र में रखना है कि रस्सी को हमें खींचना है अच्छे से एक साथ। इसलिए क्या है कि रस्सी को कस के पकड़े रखना है ताकि ये फिसले नहीं। जोश खरोश ना ढलने पाए, तो हमें ऐसा जोश या अपनी ताकत बनाए रखना है, और सभी साथियों को भी जो ताकत है वो बनाए रखनी पड़ेगी। इसके लिए क्या करना है, जोर लगाओ है ईसा भाई है ईसा। इसलिए वो बार बार क्या कह रहे हैं, जोर लगाओ। इससे क्या होता है, सारे जो ग्रुप में जितने भी बच्चे होते हैं जो रस्सी खींच रहे होते हैं उनको क्या होता है, ताकत सी मिलती है। हुए पसीने से तर सारे, तो इसमें क्या होता है, जब रस्सी खींचते हैं उसमें बहुत ताकत लगती है, जान लगानी पड़ती है। उससे क्या होता है, पसीने आते हैं। रस्सी खींचते सबको क्या हो गए, पसीने से तर हो गए, यानी सबके पसीने आ गए। सफल हुए सब दांव करारे, सफल यानी कि सारे दांव जो हमने खींचे थे, पैर गड़ाना, तेज से रस्सी को पकड़ना, फिसलने नहीं देना, और बार बार ये कहना जोर लगाना, तो ये सारे जो दांव थे वो क्या हो गए, सफल हो गए। मतलब कि हम जीत गए। इधर हमारे उधर तुम्हारे, जोर लगाओ है ईसा भाई है ईसा। मतलब दो टीमें होती है, एक इधर होती है एक उधर होती है। तो ये उधर वाली टीम दिखा रखी है, देखो कैसे इनके दिख रहे हैं, ये पसीने छूट रहे हैं, और आड़े टेढ़े होकर ये क्या कर रहे हैं, रस्सी को खींच रहे हैं। तो आपकी ये प्यारा सा गीत लिखा है कन्हैया लाल मत ने, ये इनका यहाँ नाम लिखा है, उन्होंने लिखा है ये। चलिए आगे देखते हैं। अब इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। फर्स्ट है इसमें बातचीत के लिए। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, आप कौन कौन से खेल खेलते हैं। तो आपको बताना है अपनी क्लास में अपने टीचर को कि आप कौन कौन से खेल खेलते हैं।
अपने लंच में, जब आपका रिसेस होती है तब कौन से खेलते हैं, घर पे कौन से खेलते हैं। तो सारे खेल के जो भी नाम है जो आप खेलते हैं वो आपको अपनी क्लास में बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, आपका सबसे प्रिय खेल कौन सा है। तो जितने भी आप खेल खेलते हैं उसमें सबसे अच्छा खेल आपको कौन सा लगता है, सबसे फेवरेट जो गेम है, तो आपको वो बताना है कि ये मेरा फेवरेट गेम है, ये मुझे सबसे अच्छा लगता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, ऐसे खेलों के नाम बताइए जिनमें दो टीमें आमने सामने होती हैं। तो आपको ऐसे गेम्स बताने हैं जिसमें दो टीमें होती हैं और दोनों अपने आमने सामने होती हैं। जैसे कि ऐसे मैंने कुछ बताया, जैसे कबड्डी होता है उसमें भी दो टीम होती हैं, खो खो और क्रिकेट। इसके अलावा अगर आप कोई और गेम के नाम जानते हो जिसमें दो टीम होती है तो आप यहाँ लिख सकते हैं। मैंने सिर्फ 3 लिखे हैं, बल्कि ऐसे बहुत सारे गेम्स होते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, आपने रस्सी का प्रयोग करते हुए कौन कौन से खेल खेले हैं। तो इसमें बताना है कि जैसे कि रस्सी का उपयोग हम कपड़े सुखाने के लिए भी करते हैं और गेम्स के लिए भी करते हैं। तो आपको बताना है कि रस्सी से हम ऐसे कौन कौन से गेम, कौन कौन से खेल खेलते हैं जिनमें हमें रस्सी का उपयोग करना होता है। एक तो होता है रस्सी कूदना, तो जिससे हम रस्सी कूदते हैं तो उसमें भी रस्सी का उपयोग होता है। दूसरा ये जो अभी हमने कहानी सी, ये कविता पढ़ी, वो क्या थी, रस्साकसी, उसमें भी रस्सी का यूज होता है। अगर इसके अलावा आप और भी कोई ऐसा खेल जानते हैं जिसमें रस्सी का उपयोग होता है तो वो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, वे कौन से खेल है जिन्हें खेलने के लिए हमें अधिक साथियों की आवश्यकता पड़ती है। तो वो वाले गेम्स बताने जिसमें खेलने के लिए केवल 2 बच्चे नहीं, और ज्यादा साथियों की हमें जरूरत पड़ती है, और ज्यादा अपने दोस्तों की जरूरत पड़ती है। तो वो कौन कौन से गेम होते हैं, खो खो होता है, उसमें बहुत सारे बच्चे चाहिए होते हैं। क्रिकेट होता है, फुटबॉल होता है, और भी बहुत सारे गेम्स होते हैं, आप उसके नाम लिख सकते हैं। जरूरी नहीं आपको ये लिखना है, ये मैंने आधी लिखा है। आधी का मतलब होता है कि इसके अलावा भी बहुत सारे आगे हैं ये गेम्स, मैंने सिर्फ 3 ही लिखे हैं। नेक्स्ट है, सोचिए और लिखिए। इसमें आपको सोचना भी है और इसका आंसर लिखना भी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं। कविता में जोर लगाओ है सा वही है सा क्यों कहा गया है। तो हमने कविता में पढ़ा है ना, उसमें बार बार कहा है कि जोर लगाओ है सा, तो इन्होंने पूछा है कि वो क्यों कहा गया है। तो इसका आंसर है फर्स्ट का, यह उत्साह बढ़ाने और खिलाड़ियों को पूरी ताकत लगाने के लिए कहा गया है। मतलब जब हम कोई गेम खेलते हैं और जब हम हारने वाले होते हैं, लेकिन अगर पीछे से कोई कह दे ना नहीं तुम कर सकते हो, है ना, और जोर लगाओ, तो क्या होता है, हमें उससे उत्साह मिलता है, ताकत सी मिलती है, तो हम और जोर से वो काम करते हैं। तो इसलिए कविता में इसलिए ऐसा कहा गया है, ये उत्साह बढ़ाने के लिए और अपने सारे खिलाड़ियों से ताकत लगाने के लिए ये वाली लाइन कही गई है। क्वेश्चन नंबर 2 है, कविता में शरीर से जुड़े किन किन अंगों का वर्णन हुआ है, ढूंढ कर लिखिए। तो हमें बताना है कविता में हमारे शरीर से जुड़े हुए किन किन बॉडी पार्ट्स का नाम लिया गया है। तो कविता में एक तो हाथ का नाम आया है, पीठ, कमर और पैर आदि अंगों का वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 है, रस्साकसी के खेल में जीतने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। तो हमें बताना है कि रस्साकसी का जो गेम है, जो अभी हमने कविता पढ़ी, तो उसमें जीतने के लिए क्या क्या करना होता है। इसका आंसर है, रस्सी को पूरी ताकत से अपनी ओर खींचना होता है। तो हमने अभी चैप्टर ये कविता पढ़ी, उसमें क्या था कि दोनों टीम क्या करते, रस्सी को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रही थी। जिसके पास ज्यादा रस्सी आ जाएगी वही टीम जीत जाएगी। तो इसलिए इस रस्साकसी के गेम में क्या होता है, पूरी ताकत से रस्सी को अपनी ओर खींचना होता है जीतने के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं। चित्र में दिखाया गया खेल रस्साकसी कैसे खेला जाता है, लिखिए। तो देखिए ये पिक्चर दिखा रखे हैं, यहाँ पे दिख रहा है। तो इसमें क्या कर रहे हैं, ये 2 बच्चे हैं, ये बीच में ऐसे लाइन है और यहाँ पे इस पे से चाहे टेप लगा दो, कुछ भी कर दो, या कपड़े बांध दो इस पे। तो आधी रस्सी इधर हो गई, आधी रस्सी इधर हो गई। ये वाली टीम खींचेगी, आधी ये वाली टीम खींचेगी। जो भी टीम सबसे ज्यादा रस्सी खींच लेगी वही टीम क्या हो जाएगी, विनर हो जाएगी। तो यही यहाँ पे लिखा है, रस्साकसी खेल में 2 टीमें होती हैं। इसमें आधी रस्सी के बीच में एक निशान लगा दिया जाता है। अब आप वो निशान कैसे भी लगा सकते हैं, या तो कलरफुल टेप लगा दो, या ऐसा कोई कपड़ा बांध दो या धागा बांध दो जिससे रस्सी आधी हो जाए। फिर दोनों टीम अपनी अपनी तरफ रस्सी खींचती है। फिर दोनों टीम क्या करती है, रस्सी को खींचती है पूरी ताकत से। जिसकी तरफ ज्यादा रस्सी होती है वही टीम जीत जाती है।
तो जीतने के लिए क्या करना होता है, जिस टीम के पास ज़्यादा रस्सी होती है वही टीम क्या हो जाती है, हमारी विनर हो जाती है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, आपने बहुत से खेल खेले होंगे, आइए चित्र देखकर खेल पहचानिए। तो देखिए यहाँ पे कुछ ये 4 गेम्स दिए हुए हैं, इसको आपको देखना है और इनके नाम लिखने हैं। तो फर्स्ट देखिए, फर्स्ट क्या है, ये हमें ऐसा लग रहा है जैसे ये कबड्डी खेल रहे हैं, तो मैंने यहाँ लिखा है कबड्डी। तो कबड्डी को तो आपकी लैंग्वेज में भी कबड्डी कहते होंगे। अगर इन गेम्स में आपकी लैंग्वेज में इन गेम को कुछ और कहा जाता है तो आप उनका नाम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। सेकंड वाला देखिए, ये जो है ना, ये बच्चे जो खेल रहे हैं 8 पाले, इसे कहीं कहीं 8 पाले भी कहा जाता है। मैंने इसका नाम लिखा है स्टेपू, स्टेपू भी कहा जाता है। आपको ये लिखना है कि अगर आप ये गेम खेलते हैं तो आप गेम का क्या नाम है, किस नाम से आप इस गेम को जानते हैं, आपको वो लिखना है यहाँ पे, ठीक है। जरूरी नहीं है यही नाम लिखना है। आगे देखते हैं। ये वाला देखिए, थर्ड वाला गेम, इसमें क्या है, 2 बच्चे खड़े हैं ऐसे हाथ लेकर और बाकी बच्चे नीचे आते हैं इसमें और एक गाना गाते हैं, पोसम पा भाई पोसम पा। तो एक ये वाला गेम है। ये वाला है गिल्ली डंडा। इस वाले पोसम पा वाले गेम को अगर आपकी लैंग्वेज में कुछ और कहते हैं तो आप जरूर यहाँ पे वो नाम लिखना, ठीक है। नेक्स्ट है ये गिल्ली डंडा, इसको तो शायद गिल्ली डंडा ही कहते होंगे आपकी भी लैंग्वेज में। तो ये हमने 4 गेम्स को पहचान लिया। चलिए आगे देखते हैं। नाउ अब है भाषा की बात। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कविता में अकड़ पकड़ जैसे तुक मिलाने वाले शब्दों का प्रयोग किया गया है। आप भी तुक मिलाने वाले शब्द सोचकर लिखिए। अब तुक मिलाने वाले शब्द क्या होते हैं? तुक मिलाने वाले शब्द होते हैं जिनमें जो एक जैसी साउंड निकलती हो, जैसे मेरा तेरा, अकड़ पकड़, किधर इधर, जैसे कि जो एक जैसे साउंड निकलती हो जिनमें, तो उसे क्या कहते हैं, तुक मिलाने वाले शब्द। तो ऐसे ही हमें शब्द इसमें नीचे लिखने हैं। तो देखिए मैंने क्या लिखा है, इसने फर्स्ट तो कर रखा है इन्होंने अकड़ पकड़। नेक्स्ट है तेरा मेरा, तो इनमें क्या होती है, साउंड एक जैसी आती है ना, तुक एक जैसी मिलती है, राइम्स निकलती है जो वो सेम होती है। चलना पलना, काम धाम, रुकना झुकना, ठीक है। इसके अलावा अगर आप कुछ और लिखना चाहो तो वो लिख सकते हैं, मैंने ये लिखे हैं, जरूरी नहीं आपको ऐसे ही लिखने हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। आइए खेले, मात्रा हटाओ, दूसरा शब्द बनाओ, जादू दिखाओ का खेल। फर्स्ट एग्जांपल दिया हुआ है भार। तो भार में क्या है, भा लिखा है, देखिए ऐसे भा है, फिर लगा है आ का डंडा, फिर है रा। तो इन्होंने क्या करा है, बीच में से ये जो आ का डंडा है ना ये हटा दिया है, तो ये क्या हो गया, भर। ऐसे ही नीचे क्या है, इसी प्रकार नीचे दिए गए शब्दों की मात्रा हटाइए, उसके सामने नया शब्द लिखते हुए जादू दिखाइए। तो ये जो 4 वर्ड्स दिए हुए हैं, हमने क्या करना है, इसकी मात्रा हटानी है और यहाँ पे ये नए वर्ड्स बनाने हैं। कैसे बनाने हैं देखते हैं। फर्स्ट लिखा है काम, क है, आ का डंडा लगा है, फिर माँ है, तो क्या करा, ये आ का डंडा है, ये मात्रा लगी है, तो ये क्या कर दे, ये हटा दी और क्या बन गया, ये कम। ऐसे ही नेक्स्ट है 20। अब 20 कैसे लिखा है, देखिए ब लिखा है, फिर ये आ का डंडा और बड़ी ई की मात्रा लगी है इस पे, ये होती है बड़ी ई की मात्रा जो पीछे से आती है, और सा है। तो हमें क्या करना है, ये जो बड़ी ई की मात्रा है ये को हटाना है, तो क्या बन गया, ये बन गया बस। नेक्स्ट है मेला। अब मेला में देखो, एक तो लगी है एक ही मात्रा माँ के ऊपर, फिर ला के पीछे लगा है आ का डंडा। क्या करना है, ये एक ही मात्रा भी हटानी है और आ का डंडा भी हटाना है। जब हम दोनों हटा देंगे तो क्या बन जाएगा, ये मेला से मल। लास्ट है यही। यही में क्या करा है, ये बड़ी ई की मात्रा लगी है ऐसे, तो ये मात्रा को हटाना है, ये क्या बन गया, ये है। ठीक है, आप एक बार खुद से करके देखना इसे। चलिए आगे देखते हैं, कविता से आगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, नीचे कुछ खेलों के नाम दिए गए हैं, इनमें से कुछ खेल घर से बाहर मैदान में खेले जाते हैं और कुछ खेल घर के भीतर खेले जाते हैं। घर से बाहर तथा घर के भीतर खेले जाने वाले खेलों को छांटते हुए उन्हें अलग अलग लिखिए। तो हमें बताना है, कुछ जो गेम्स होते हैं हम घर के अंदर खेलते हैं, कुछ होते हैं जो हमें मैदान में बाहर जाके खेलने होते हैं। तो आपको ये क्या करना है, तो यहाँ पे गेम्स के नाम दिए हुए हैं इतने सारे, ठीक है। और यहाँ लिखा है घर के भीतर खेले जाने वाले, मतलब घर के अंदर खेले जाने वाले, भीतर होता है अंदर, और घर के बाहर खेले जाने वाले गेम। तो इसमें से आपको ये छांट के लिखने हैं,
आधे इधर लिखने आधे इधर। फर्स्ट देखते हैं, पहले पे है फुटबॉल। फुटबॉल का है घर के बाहर खेला जाएगा। लूडो आपको पता है ये घर के अंदर खेला जाता है। नेक्स्ट है सांप सीढ़ी, ये भी घर के अंदर खेला जाता है। हॉकी, हॉकी में बहुत सारे बच्चों की जरूरत होती है, तो इसे कहाँ खेला जाता है, घर के बाहर। शतरंज में 2 बच्चे खेलते हैं आमने सामने बैठ के, ये क्या होता है, घर के अंदर ही खेल लेते हैं। चिड़िया उड़ भी घर के अंदर खेलते हैं। अगला है रस्सा कसी। रस्सा कसी में भी बहुत सारे बच्चों की जरूरत होती है, रस्सा खींचना होता है, तो उसे हम कहाँ खेलते हैं, जाके मैदान में। नेक्स्ट है क्रिकेट। क्रिकेट भी मैदान में खेला जाता है। कैरम बोर्ड, कैरम बोर्ड में 4 प्लेयर्स होते हैं और ये सिर्फ 4 बच्चे घर में बैठ के आराम से खेल सकते हैं। नेक्स्ट है खो खो। खो खो बाहर मैदान में खेला जाता है। टेबल टेनिस भी बाहर खेला जाता है। नेक्स्ट है गिट्टे। यहाँ पे आपको लिखना है गिट्टे। गिट्टे कहाँ खेले जाते हैं, वो भी घर में खेले जाते हैं। तो इस तरीके से हमने इसका पार्टीशन कर लिया है। एक तो है घर के अंदर खेले जाने वाले और एक है घर के बाहर खेले जाने वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, आपका सबसे प्रिय खेल कौन सा है। आपका सबसे प्रिय यानी कि सबसे पसंदीदा खेल कौन सा है, उसके बारे में 4 पंक्तियां लिखिए। तो आपको अपना फेवरेट गेम बताना है और उसके बारे में भी लिखना है। तो जैसे मैंने लिखा है, मेरा सबसे प्रिय खेल क्रिकेट का है। इसमें 2 टीम होती है, जिसमें से एक टीम के सारे खिलाड़ी फील्डिंग करते हैं। फील्डिंग यानी कि मतलब एक टीम जो होती है, फील्डिंग आपने देखा होगा क्रिकेट में कैसे खेले जाते हैं, वो एक तो बॉलिंग करते हैं ना और बाकी की फील्डिंग करते हैं उसके। दूसरी टीम जो होती है वो बैटिंग करती है। दूसरी टीम के सिर्फ 2 प्लेयर होते हैं उस पे मैदान पे, जो कि एक इधर खड़ा होता है, एक उसके सामने, और दोनों क्या करते हैं, बैटिंग करते हैं। मैं भी बड़ा होकर क्रिकेटर बनूंगा। इसके अलावा अगर आपका कोई और गेम पसंद है तो आप किसी और गेम का नाम लिख सकते हैं। फिर आपको उसके बारे में 4 पंक्तियां लिखनी है कि वो गेम आपको क्यों पसंद है, क्यों अच्छा लगता है, वो बता देना। ठीक है, जरूर नहीं आपको यही वाला गेम लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, आओ बताएं। तो इसमें ये लड़की है, ये क्या कह रही है, मेरा नाम सलोनी है, तुम्हारा नाम क्या है। अब इधर ये बॉय है, ये क्या कहता है, मेरा नाम रोहन है। फिर ये गर्ल कहती है, मैं प्रतिदिन शाम को मित्रों के साथ खेलती हूँ, तुम कब और किसके साथ खेलते हो। तो ये लड़की क्वेश्चन कर रही है इस लड़के से। तो ये कहता है, मैं भी शाम को अपने दोस्तों के साथ खेलता हूँ। फिर कहती है, मुझे छिपा छिपी खेलना बहुत अच्छा लगता है, और तुम्हें, मतलब तुम्हें कौन सा गेम अच्छा लगता है। तो ये लड़का कहता है, मुझे तो क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है। तो इसके अलावा आप यहाँ पे कुछ और लिखना चाहें तो वो लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे उसने यहाँ पे क्रिकेट बोला है तो जरूरी नहीं आपको क्रिकेट ही लिखना है, आप कुछ और भी लिख सकते हैं। आगे देखते हैं। फिर ये लड़की क्या कहती है, खेलने से मैं शरीर में ऊर्जा और फुर्ती का अनुभव करती हूँ। मतलब खेलने से मुझे शरीर में ऊर्जा मिलती है और फुर्ती, यानी कि किसी काम को करने के लिए मैं आलस नहीं आता है मुझे। बॉय कहता है, खेलने से मैं ताजगी और खुशी का अनुभव करता हूँ। नेक्स्ट देखते हैं, बनाइए। अब देखिए इसमें क्या बनाना है। खेल खेलते समय प्राय छोटी छोटी चोट लग जाती है ना। जब हम कोई गेम खेलते हैं तो हम कभी गिर जाते हैं तो हमें उसमें चोट लग जाती है। जब आपको चोट लगती है तब आप क्या क्या करते हैं। अपने लिए एक छोटा सा डिब्बा बनाइए और बताइए कि आप उसमें रुई और पट्टी के अतिरिक्त क्या क्या रखेंगे। तो आपको ये डिब्बा बनाना है। इसके लिए आप कोई सा भी डिब्बा ले सकते हैं, जैसे शूज का जो बॉक्स आता है ना, जूते का जो डब्बा आता है वो ले सकते हैं, या किसी और चीज का भी जो भी डब्बा आता है आपके घर में, उसको खाली करके साफ करके आप वो डब्बा ले सकते हैं। तो इन्होंने हमें इसमें क्या लिखा है, इसे क्या कहते हैं, फर्स्ट एड बॉक्स कहते हैं। मतलब कि इसमें एक जगह हमारी सारी दवाइयाँ वगैरह रखी रहेंगी, हमें जगह जगह ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इन्होंने हमें रख के दिया, पहले रख के दिया रुई और पट्टी, 2 चीजें रख के दी है। तो हम इसमें और क्या क्या रखेंगे। तो मान लीजिए अगर हम गिर जाते तो उसके लिए हमें डिटॉल भी रखना होगा इसमें, है ना। और कैंची भी रखनी होगी, पट्टी को जो काटने के लिए हमें कैंची की जरूरत होगी। और एक स्प्रे रखना होगा, जैसे अगर हमें चोट लग जाती है तो जल्दी से स्प्रे कर दो, उससे क्या होता है, वो चोट वहीं पे ठीक सी हो जाती है। मूव रख सकते हैं हम इसमें, और छोटी मोटी एक आधी दवाई रख सकते हैं, वोमिटिंग की दवाई रख सकते हैं। ठीक है, ऐसी ऐसी चीज़ें रख सकते हैं। और अगर आप इसके अलावा कुछ और रखना चाहें तो वो बता सकते हैं, और ये बॉक्स आप अपने लिए भी बना सकते हैं। आगे देखते हैं, कुछ नया करें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, नीचे कुछ खेलों के चित्र दिए गए हैं, आप इनमें से
अपने मन भावन खेल को पहचानिए और खेल में रुचि होने का कारण भी लिखिए। अब देखिए नीचे 4 गेम दिए हुए हैं। एक तो है ये बच्चे कंचे खेल रहे हैं, ये बच्चे ये गिट्टे खेल रहे हैं, थर्ड पे छुपन छुपाई खेल रहे हैं और ये टायर वाला खेल रहे हैं। तो आपको बताना है इन चारों में से आपको सबसे अच्छा गेम कौन सा लगता है, और इन्होंने पूछा है ये भी बताना है कौन सा लगता है और कारण भी लिखना है कि क्यों अच्छा लगता है। तो मैंने इसमें लिखा है कि मुझे छुपन छुपाई का खेल खेलना अच्छा लगता है। इसमें एक बच्चा बाकी छुपे हुए बच्चों को ढूंढता है और जब तक सभी बच्चों को वो ढूंढ नहीं लेता तब तक उसी बच्चे की बाजी रहती है। तो मैंने तो ये थर्ड वाले गेम के बारे में लिखा है, इस छुपन छुपाई वाले के बारे में। अगर आपको किसी और गेम कोई और सा अच्छा लगता है, मान लो ये कंचे खेलना अच्छा लगता है तो आप इसके बारे में लिख सकते हैं, या ये गिट्टे खेलना अच्छा लगता है इसके बारे में, टायर के बारे में। तो आप अपनी मर्जी से कोई सा भी गेम के बारे में यहाँ पे लिख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, चित्रों में अपनी रुचि के अनुसार रंग भरिए और चित्रों में दर्शाए गए किसी एक खेल के बारे में अपने विचार लिखिए। देखिए यहाँ पे गेम दिखाए गए हैं। एक तो ये लड़की खेल रही है यहाँ पे स्टेपो, ये क्रिकेट खेल रही है लड़की। नेक्स्ट ये स्पिनिंग टॉप है यानी कि लट्टू, ये बच्चा रस्सी कूद रहा है। तो एक तो आपको इस सब में अपने मनपसंद के कलर भरने हैं। कोई सा भी कलर, आपको जो कलर अच्छा लगता है वो आप इसमें फिल कर सकते हैं। किसी एक खेल के बारे में बताना है कि आपको किसी एक खेल के बारे में कोई सी भी चीज बतानी है जो भी आप इसके बारे में जानते हो। जैसे मैंने लिखा है मुझे लट्टू चलाना बहुत अच्छा लगता है। इसमें सूत लपेट का, सूत यानी हो गया धागा, मोटी सी रस्सी होती है ना जो उस पर लपेटी जाती है, लपेट कर झटके से खींचने पर वह घूमने या नाचने लगता है जिसको देखना मुझे अच्छा लगता है। तो ये आप लिख सकते हैं। मैंने तो इस लट्टू के बारे में लिखा है। आप चाहें तो किसी भी, जैसे कि मान लो आपको रस्सी कूदना पसंद है तो आपको वो लिखना है कि मुझे रस्सी कूदना पसंद है, क्यों पसंद है वो लिखना है, या क्रिकेट खेलना पसंद है तो वो लिख सकते हैं आप। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इसमें एक ये कविता सी दी हुई है पढ़ने के लिए, सिर्फ पढ़ने के लिए दी हुई है। इस कविता का नाम क्या है? ट्रैफिक जाम। ट्रैफिक क्या होता है? ट्रैफिक होता है जब हम किसी एक रास्ते से मान लो जा रहे होते हैं और वहां पे बहुत सारी गाड़ियां आ जाती है जिसमें क्या होता है हमें निकलने में दिक्कत होती है, तो वहां क्या होता है ट्रैफिक जाम हो जाता है। या साइड में वो लाल हरी और पीली सी बत्ती होती है ना, वो लाल, मान लो लाल बत्ती का मतलब क्या होता है कि अभी रुक जाओ। तो उससे क्या होता है कि पीछे गाड़ियां लगती जाती हैं और गाड़ियां बहुत सारी इकट्ठी हो जाती है, तो क्या होता है आने जाने में दिक्कत होती है और ट्रैफिक जाम हो जाता है। तो चलिए इस कविता को एक बार रीड करते हैं। क्या है इसमें? सुग्गे ने सुग्गे से पूछा। सुग्गा क्या होता है? सुग्गा होता है तोता। तो एक बार ये देखिए यहाँ पे ये एक आम है और इस आम को खाने के लिए कितने सारे तोते आ गए, है ना। किसी किसी को तो मिल भी नहीं पा रहा, कोई साइड में बैठा हुआ है और एक ही आम है, उसको खाने के लिए सारे तोते कैसे इस पे लग गए हैं। तो क्या है? सुग्गे ने सुग्गे से पूछा क्या होता है ट्रैफिक जाम, जैसे पूरा झुंड हमारा खाने लगे एक ही आम। तो क्या होता है? जैसे कि ट्रैफिक जाम क्या होता है, देखिए पहले ये पिक्चर देखिए, नीचे देखिए गाड़ी है कितनी सारी, यहाँ पे इतनी सारी गाड़ी है, पीछे वाली गाड़ी निकल ही नहीं पा रही है, इधर से ये गाड़ी आ रही है, इधर से ये। तो क्या हो रहा है कि सभी एक दूसरे के ऐसे आगे पीछे से अड़ गए हैं, तो इसे क्या कहते हैं? ट्रैफिक जाम होना। तो कबूतर ने तोतों ने भी यही बताया कि जैसे कि हम एक ही आम के पीछे से झुंड लगा के बैठ गए ना और किसी को भी खाने को सही से नहीं मिल पा रहा, तो इसे क्या कहते हैं? ट्रैफिक जाम। जैसे पूरा झुंड हमारा खाने लगे एक ही आम। तो ये कविता किसने लिखी है? ये लिखी है मनोज कुमार झा ने लिखी है, एकतारा ट्रस्ट से साभार। तो ये कविता फिनिश हो गई है, आपका एक चैप्टर भी फिनिश हो गया। आपको क्या करना है, इसको दोबारा से पढ़ना है एक बार, और जो ये पिक्चर में कलर दे रखे हैं इसमें कलर भी फिल करने हैं, न्यू वर्ड्स देखने हैं इसमें कौन कौन से आए हैं, क्वेश्चन आंसर इसके पढ़ने हैं। और अगर आपको कुछ पूछना है तो आप इसमें कमेंट कर सकते हैं। अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, चैप्टर 11 करेंगे नेक्स्ट में। ठीक है, तब तक के लिए बाय।